हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों के समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बकवास क्वेश्चन है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए कुछ दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कह रहा फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। मतलब दो फिगर दिया हुआ है, उसमें जो ग्राफ इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और उसमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट हैं इस लाइन पे जा रहे हैं वो कौन से इक्वेशन से होके जा रहे हैं, ठीक है, या वो पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ देखो, ये इसमें ये 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, बात समझ में आ रहा है। 4 इक्वेशन ये दिए हुए हैं और पॉइंट जो आपका दिया फिगर जो दिया उस पर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है 1 -1, दूसरा 0 0 और तीसरा क्या है -1 और 1 है, ठीक है, -1 और 1 तीसरा पॉइंट है। बात समझ में आ गया। अब देखना है कि ये चारों इक्वेशन, ठीक है, चारों इक्वेशन को हमको चेक करना है कि इन तीनों पॉइंट से होकर के जाते हैं कि नहीं जाते। तो मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में, ठीक है, कि अगर ये पास करेंगे, ठीक, अगर ये इक्वेशन है इस पॉइंट से पास करेंगे तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बारी बारी से हम सभी इक्वेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये सारे इक्वेशन जो है पॉइंट से होकर जा रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, तो देखो इस वाले पॉइंट को ए मान लिया गया है, ये तो ओरिजिन है वो, और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, ए, ओ और बी। पहला वाला इक्वेशन दिया, चेक करते हैं उसको, y = x, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट के लिए चेक करो, ए के लिए, ये वाला पॉइंट क्या है 1 -1 है, बात समझ गए। और एक चीज देखना, कोई भी अगर सिंगल पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है कि आप तीनों चेक करो, ये 3 पॉइंट है ए और बी, सबको चेक करना जरूरी नहीं है। अगर कोई पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना, तो फिर उसके आगे चेक नहीं करना है। अब देखो जैसे ये 1 -1 है, ठीक है, हम चेक करते हैं। इक्वेशन पहला क्या दिया, y = x। अच्छा हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखना कि जैसे जो पॉइंट होता है ना, उसमें पहला पॉइंट क्या माना जाता है, x, और दूसरा क्या माना जाता है, y। तो y = x है, तो y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1। तो क्या बताओ 1 -1 के बराबर होगा, नहीं पॉसिबल है ना। तो 1 जो है -1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है इन पॉइंट से होकर के नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहीं पे उसके आगे हमको बी और सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन पॉइंट, नॉट पासिंग फ्रॉम गिवन पॉइंट, ठीक। दूसरे इक्वेशन को चेक करते हैं, x + y = 0, ये इक्वेशन है। तो पहला पॉइंट देखो, ये क्या है 1 -1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब y का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो 1 -1 कितना हो गया 0। देखो राइट हैंड साइड 0 ही है ना, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा x + y, तो 0 + 0 कितना होगा 0, ये भी राइट हैंड साइड के बराबर, सेटिस्फाई हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, b -1 और 1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड x + y है, तो x हो गया -1 और y हो गया +1, तो -1 और +1 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है x + y = 0, इस पॉइंट तीनों पॉइंट्स होकर के जा रही है, ठीक है। तो यही है हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, x + y = 0 होगा, ठीक है। यही वाला लाइन है जो इन तीनों पॉइंट्स होकर के जा रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर लीजिएगा और इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि ये पास करेगा, ठीक है, पासिंग, बात समझ गया। बाकी ये दोनों चेक करिएगा, देखिएगा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी एक पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये y = 2x है, y का वैल्यू x का क्या है, डबल है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये भी पास नहीं होगा, बात समझ गया ना, क्योंकि ये 1 और ये -1 है, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर तुम -1 करो तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force at 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. देखो ये कह रहा है कि कोई बॉडी अगर वर्क करती है, ठीक है, तो जो वर्क डन होता है
वो डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये वर्क और डिस्टेंस आपको फिजिक्स में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा उसको। वर्क जो होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये वजह से मान लो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ज्यादा टाइम पे फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा, बात समझ गया, और आपको उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो कोई बॉडी फोर्स लगाने पर जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। उसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दो फैक्टर्स हैं, अगर एक फैक्टर को हम बढ़ाएं दूसरा फैक्टर भी बढ़े, बात समझे, एक फैक्टर को बढ़ाएं दूसरा फैक्टर भी क्या हो, बढ़े, तब उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे आप वो पढ़े होंगे वेरिएशन, लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे 6-7 में, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो क्या होता है, सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक आम आप खरीदने गए, एक आम का दाम 5 रुपीज है, ठीक है, एक आम का दाम कितना है, 5 रुपीज है। तो मैं कहूँ कि 3 आम आप खरीदते हैं, 3 आम खरीदते हैं, तो उसका दाम कितना होगा, तो अब क्या होगा, 15 रुपये हो जाएंगे ना, 15 रुपीज। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, एक आम 5 रुपए का, 3 आम क्या रुपए के, 15 रुपए के। मतलब कि हमने आम बढ़ाया तो रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो आम और उसका कास्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो वर्क डन है वो क्या है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि डिस्टेंस जितना ज्यादा कोई बॉडी ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स कितना दिया है, 5 यूनिट, क्योंकि जब फोर्स लगाओगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। आप समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल रुका हुआ है, तुम उस पर फोर्स लगाओगे तभी तो वो आगे जाएगा। ठीक है, वो फोर्स कितना है, 5 यूनिट का है। तो इसका क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, और जो कंडीशन क्वेश्चन दिया है उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बात की बात है, पहले मैं मान लेता हूं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज x एंड वर्क डन इज y। ठीक है, और एक चीज और है, बेहतर ये होता है कि इसको यूनिट लिख देते हैं, x यूनिट एंड वर्क डन इज y यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, गिवन, ये चीज गिवन है कि वर्क ये प्रोपोर्शनल टू का साइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, वर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क हमने क्या माना, y माना है, और डिस्टेंस क्या माना है, x माना है। तो y प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x। ठीक है, तो देखो कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। जब जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटा करके अगर इक्वल साइन लगाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं k। ठीक है, बात समझ गए। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल साइन लगाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, k इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं है, ये 5 यूनिट का फोर्स है, वही कांस्टेंट है। ठीक है, तो k की जगह जो कांस्टेंट फोर्स है वो क्या यूनिट है, 5 यूनिट का, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 5x। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बना के अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, उससे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई हो क्या होगा, 0, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5, 2 रखोगे तो 5 2 या 10, -1 रखोगे, -1 भी रख लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, -5। तो ये 4 पॉइंट ग्राफ खींचने के लिए बहुत होते हैं। बात समझ में आ गया, तो इतना समझ में आया होगा। तो पहले आप वो वीडियो पास कर लीजिए और इसको नोट करिए, फिर मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो है मैंने क्या बनाया है, इसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस खींच लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं, 0 पे 0, 1 5, 2 10 और -1 और -5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इधर माइनस कर दिया। ठीक है, 1 2 3 10 तक इधर है, इधर मैंने -5, जितना जरूरत होता है उतना ही लिखा जाता है। और कोई सुटेबल मेजरमेंट मान लेते हैं, x एक्सिस पे मान लेंगे एक बिग डिवीजन कितना है, 1 यूनिट का है, और y एक्सिस पे एक बिग डिवीजन को भी 1 ही यूनिट मैंने माना है। आप चाहिए तो मान लीजिएगा 5 यूनिट मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, 0 0 0 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 5, तो 1 पे कितना हो गया, 5, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 पे 10, 2 पे कितना है 10, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है, -1 पे -5। ठीक है, फिर इसको हमने मिला दिया, स्ट्रेट लाइन मिला, तो इक्वेशन क्या हो गया, y = 5x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या रहा कि फ्रॉम द ग्राफ आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्राफ को रीड करना, देखो रीड करने का तरीका बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ग्राफ को रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आखिर ग्राफ क्या क्या रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो डिस्टेंस को हमने क्या माना है, डिस्टेंस को हमने माना है x,
ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू 2 यूनिट है, ठीक है, पहला केस, और दूसरा केस है x इक्वल टू 0 यूनिट। तो इन दोनों केस में हमको क्या करना है, वर्क का वैल्यू निकालना है। वर्क का वैल्यू निकालने का मतलब y निकालना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, जब x 2 यूनिट है तो y कितना है, 10 यूनिट है ना, तो वर्क डन हो गया आपका 10 यूनिट, ये वर्क डन हो गया। अब इसको ग्राफ में कैसे देखेंगे, अब देखो ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस, x एक्सिस में हमने क्या माना, डिस्टेंस माना है, और ये क्या है, वर्क, y एक्सिस पे क्या है, वर्क है, ठीक। तो अब 2 यूनिट देखो डिस्टेंस है, तो वर्क कितना है, 10 यूनिट है, ठीक है। तो 2 यूनिट पे वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट। अब बताओ 0 पे, तो 0 पे क्या होगा, 0 ही होगा ना, 0 पे 0 ही है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है, 0 यूनिट। ये ग्राफ से रीड करना भी क्या है, जरूरी है। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, बात समझ गया। तो अब इसको बना लीजिए ग्राफ को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, राइट द लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई दिस डाटा। इसमें ये भी दिया हुआ है कि यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज रुपीज x एंड y, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट यामिनी कंट्रीब्यूट x रुपीज एंड फातिमा कंट्रीब्यूट y रुपीज, दोनों ने मिलकर कितना किया है, 100 रुपीज किया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 कर लीजिएगा, फिर इसका ग्राफ कर लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपने क्या किया, 100 किया, तो अगर y निकालोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस x होगा। तो इस चीज ध्यान रखो, जैसे अगर आप लिखोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। तो इसमें अगर आप जब टेबल बनाओगे और x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 100 माइनस 1 99। तो 99 ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करना, जब टेबल बनाना तो x इक्वल टू 10, 20, 30, 40 ऐसे करके लेना, फिर उसके बाद ग्राफ क्या करना, बनाना, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे नया चीज भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, ठीक है, मतलब यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्केल होता है वो फारेनहाइट है। जैसे अपने यहाँ डॉक्टर लोग यूज करते हैं ना, हम कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 98.2 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फारेनहाइट चलता है, ठीक। Whereas in countries like India it is measured in Celsius, और इंडिया में ये इंडिया जो है यहाँ पे सेल्सियस में मेजर करते हैं। Here is a linear equation that converts the Fahrenheit to Celsius, और फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये रिलेशन है, बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये जो फारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, इसमें सेल्सियस को x एक्सिस पे मानना है, मतलब x मानना है, और फारेनहाइट को y एक्सिस पे मानना है, ठीक है। देखो यहाँ पे c जो है, c क्या है, सेल्सियस है, ठीक है, और f क्या है, f है फारेनहाइट, फारेनहाइट, ठीक है। f को फारेनहाइट, f मींस फारेनहाइट, तो इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना, मतलब y मानना है, ठीक है। और इसके बाद इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ जो मैं खींच रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो y एक्सिस, तो f को y मान लिया, 9/5 और c हो गया x प्लस 32, ठीक है। तो ये एक बना, बात समझ रहे हैं। अब इसमें क्या करिए, देखिए इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखा जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करें, देखो डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 5 कट जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 5 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 9/5x हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 5 इंटू 32 हो गया। और 5 से मल्टीप्लाई करने के मतलब सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5y हो गया, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 9x, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 1 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद ये 5y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5y प्लस 160 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमने पहले इक्वेशन इसका बना लिया x और y में, ठीक है। इसके बाद हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज समझना, यही पे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, हमको फिर से निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमको x का वैल्यू पुट करना, उससे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करना। एक चीज देखना,
मान लो अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू क्या पुट करता हूँ 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 प्लस 1 9/5 इंटू 1 प्लस 32, हो जाएगा 9/5 प्लस 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 169/5। अब बताओ ये वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है ना। तो क्या होगा, अब इस पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ पे थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं कि x का वैल्यू ऐसा पुट करते हैं कि y का वैल्यू क्या हो जाए, इंटीजर में आए। बात समझ गए, ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन है पॉइंट में आएगा, और उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो हम ऐसा वैल्यू x का पुट करते हैं, ये अपनी आसानी के लिए होता है, सुविधा के लिए होता है। पुट करने के लिए कुछ भी, अगर आपको महारत है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा पुट करना चाहिए कि y का वैल्यू किस में है, इंटीजर में है। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या वैल्यू पुट किया, तो इसको पहले इरेज करते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब हम x का ऐसा वैल्यू पुट कर रहे हैं कि y का वैल्यू इंटीजर में है। तो देखो मैं पहले यहाँ पे -5 पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, -5। तो देखो -5 पुट करने से फायदा क्या होगा, 9/5, और x का वैल्यू मैंने लिखा -5 और प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हुआ -9 प्लस 32, और -9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो -5 पुट करने के लिए, -5 अगर पुट कर रहा है तो y का वैल्यू 23 आ रहा है, -5 पे कितना हो गया 23। समझ में आ गया ना, इंटीजर में आ गया। इसको प्लॉट करना क्या है, आसान है। अगर आपको कहा जाए कि अब प्लॉट कीजिए -5 और 23, तो आप बहुत आसानी से इसको प्लॉट कर दोगे। ठीक, दूसरा x इक्वल टू 0 रखो, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 32 बचेगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 5 रखो, 5 से 5 कैंसिल, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बहुत होता है इक्वेशन करने के लिए, खींचने के लिए ग्राफ को। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, एक -5 और 23, दूसरा क्या मिला 0 32, और तीसरा क्या मिला 5 और 41। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही x एक्सिस और y एक्सिस क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, x खींच दिया और क्या खींच दिया, y खींच दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें आप मान लेना ये 0 5 10 15 ऐसे मैंने किया है ना, 1 2 3 मानेंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या, उसको क्या करते हैं, x एक्सिस पे आप मान लो कि 1 बिग डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और y एक्सिस पे भी मान लो x एक्सिस एंड y एक्सिस पे भी वही करते हैं। ठीक है, एक बड़े डिवीजन को 5 यूनिट के बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं 5 10 15। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक, अब आते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं। -5 पे कितना है 23, -5 पे 23, तो 23 20 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये 23 होगा, दिस इज 23। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया -5 और 23। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 32, तो ये 0 होगा, 0 पे 32, 30 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये देखो ये 32 है, 0 32, दिस पॉइंट इज 0 32। ठीक, और 5 पे कितना 41, तो ये 5 हो गया, और ये 40 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये जो है 41 है। ठीक, 41 हो गया, 5 और 41, उसके बाद इसको मिला दिए, स्ट्रेट लाइन हमारा बन गया। तो हमारा इक्वेशन बन गया 9x - 5y + 160 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ भी बन गया इसका। इसके बाद इसमें ये पहला पार्ट था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसमें जो है दूसरा पार्ट भी है। तो एक काम करिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसका दूसरा तीसरा जो भी पार्ट है बताता हूँ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ कि x 30 है, तो हमको y क्या करना, फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन हमको पता ही था, y = 9/5 + 32। तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर लिए 30, मतलब x 30 है तो y निकालना है। ठीक है, तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 54 में 32 जुड़ा तो क्या होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करते हैं तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो तीसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब y 95 है, तो हमको उस केस में सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना, मतलब x फाइंड करना है। तो देखो y = 95, तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब y 95 है, x हमको फाइंड करना है। तो y = 9/5 + 32, तो y की जगह 95 पुट कर दिया, तो 9/5 + 32। ठीक है, 32 को इधर लाए, ठीक है, इक्वल साइन के दूसरे साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
95 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 63 इक्वल टू 9/5x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 × 5 और 9 से हो जाएगा डिवाइड, तो 9 7 जा 33, 7 5 कितना हो गया 35, ठीक है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है, फोर्थ पार्ट इसका, if the temperature is 0 degree centigrade, what is the temperature in Fahrenheit? And if temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? मतलब कि जब x 0 है तो y फाइंड करना है, और जब y 0 है तो क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सीधा सीधा मतलब इसका ही हुआ, ठीक। तो when x is equal to 0 तो y is equal to क्या कर दिया हमने, फाइंड कर दिया, x 0 पुट कर दिया, तो 5 ये मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 हो गया, तो कितना हो गया 32, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है कि जब y इक्वल टू 0, ये क्या हो 0, तो 0 इक्वल टू क्या 9/5x + 32, ठीक है। y इक्वल टू 0 है ना, हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 9/5x + 32। अब प्लस 32 इस साइड ले आएंगे तो क्या हो गया -32, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो गया, तो ये हो गया -160/9, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 160/9 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे कंपटीशन में पूछा भी जाता है। ये है कह रहा है कि इज देयर एनी टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों स्केल पे क्या है सेम है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, मान लेते हैं वो टेम्परेचर ए है, मतलब x और y दोनों पे सेम है, तो x इक्वल टू y इक्वल टू ए, ठीक। तो मैं y की वैल्यू पे पुट कर दिया, इक्वेशन हमारा यही था, x की जगह पे ये पुट कर दिया, प्लस 32 हो गया। अब इसको इधर लेके आए तो a - 9/5 इक्वल टू 32, तो ये क्या हो गया 5a - 9/5 इक्वल टू 32, तो 5 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -4/5 इक्वल टू 32, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 8 जा 32, कितना हुआ -40, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बराबर होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ये दोनों ये एक ऐसा मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों स्केल आपस में क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।